Good morning everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वोकैब का सेक्शन आज का। तो एक्साइटेड हैं आज क्या है हमारे 5 वर्ड्स और हमारी ट्रिक्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा पहला वर्ड है स्कैरली। व्हाट इज स्कैरली? हमने मैम स्कैर तो सुना है पर स्कैरली पहली बार है, किसी ने सुन भी रखा होगा। तो स्कैरली क्या है? ठीक है, तो इसकी ट्रिक देखो। क्वारल होने पर हम स्कैरली हमला करते हैं। कभी झगड़ा हो जाए तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमला कर देते हैं ना उसके ऊपर कि भाई झगड़ा हो गया, अब तो तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, है ना। तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्टली और एग्जैक्टली या फिर विदाउट डेविएटिंग, सीधा। ठीक है, सीधा उसी के ऊपर वार करना। ठीक है, बिना डेविएट कहीं और हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, सिर्फ हमारी लड़ाई पर ही रहेगा। ठीक है, तो स्कैरली का मतलब हुआ डायरेक्टली और एग्जैक्टली विदाउट डेविएटिंग। ठीक है, सीधे। और सिनोनिम्स क्या हुए? प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, डायरेक्टली, जस्ट, स्ट्रेट। और एंटोनिम्स इनडायरेक्टली, इंसिडेंटली, सेकेंडरी। अब यूँ देखो कि ये इनडायरेक्टली मतलब हम उसे, ये एंटोनिम्स हो गए ना, ये डायरेक्टली था तो ये इनडायरेक्टली हो गया। ठीक है, याद हो जाएंगे ना ये सिंपल से ही वर्ड्स थे किसके, स्कैरली के, कि डायरेक्टली या एग्जैक्टली विदाउट डेविएटिंग, हमने कहीं भी आव ताव नहीं देखा, उसी को मारने लगे। ठीक है, इससे तो याद हो जाएगा, मारधाड़ तो आजकल बड़े चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज़ डिटरमाइंड टू फेस द सिचुएशन स्कैरली। अब गवर्नमेंट क्या है, डिटरमाइंड है ये सिचुएशन को, कि सीधे इसी सिचुएशन को देखना है। अब सारा गवर्नमेंट का ध्यान कहाँ है, हमारा कोरोना पे है, वहाँ जहाँ की हमारा वहाँ भी होना चाहिए। कहाँ? असम में बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो वहाँ भी हमारा ध्यान होना चाहिए, पर हमारा गवर्नमेंट का हमारा ध्यान रहता है कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, ये कोरोना हो गया, यहाँ केसेस बढ़ गए हैं। ये हवा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा प्लेस करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और हमें डराना नहीं चाहिए, क्योंकि डर से ज़्यादा मरते हैं, है ना। डर, जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, तो स्कैरली क्या हुआ, डायरेक्टली और एग्जैक्टली विदाउट डेविएटिंग। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फरलो। फरलो सुना है यार, हमारा मास्टर तो 2 दिन तक फरलो पर जा रहे हैं, है ना। तो ट्रिक क्या हुई, मेरे सर तो फरलो पर गए, है ना। मेरी तो फुरफुर ही हो गई फरलो, मतलब कि मेरी ऐसी छुट्टियां क्या हुई, फुरफुर सी उड़ गई। और मेरे सर तो फरलो पर गए मतलब वो आए ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कहीं घूमने गए या कहीं भी छुट्टियां मनाने गए, तो ये इसकी ट्रिक होगी। तो फरलो का मतलब क्या हुआ, ग्रांट अ लीव। ठीक है, ग्रांट अ लीव टू अ टेम्परेरी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम मिलिट्री ड्यूटी। या तो लीव या फिर एक टेम्परेरी लीव, कहाँ से, मिलिट्री ड्यूटी से। जैसे छुट्टी में, जो छुट्टियों पे आते हैं ना फौजी अपने, ठीक है, तो ऐसे ही मिलिट्री ड्यूटी से क्या, एक टेम्परेरी छुट्टी लेना, थोड़े दिन की छुट्टी या अवकाश। तो इसके सिनोनिम्स क्या हुए, ब्रेक, रेस्ट, पीरियड ऑफ लीव, हॉलीडे, वेकेशन, ले ऑफ। और वहीं एंटोनिम्स हुए रीहायरिंग, रीएम्प्लॉयमेंट एंड रिकॉल। ओके, आगे बात समझ में कि फरलॉ क्या है, अवकाश, ग्रांट अ लीव टू, कि मेरे सर तो फरलॉ पे गए। हम भी तो कई बार कॉलेज से बंक मार लेते हैं या कॉलेज में नहीं जाते किसी वजह से, तो हमारे वो क्या है, फरलॉ के दिन, है ना। वहाँ तो हम लोग लीव नहीं लेते कॉलेजेस में, बट हमें जहाँ हेड मतलब अच्छी जगह होती है वहाँ हमें छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, या जॉब में होते हैं तब हमें लीव लेनी पड़ती है, स्कूल्स में से भी लीव लेनी पड़ती है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो वहाँ से भी, कॉलेजेस में से भी लीव लेते हैं। ठीक है, तो मेरे सर तो फरलो पर गए, मेरी तो फुरफुर ही हो गई फरलो। हो जाएगा ना ये वर्ड भी, फरलो। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हुए, रीहायरिंग, रीएम्प्लॉयमेंट और रिकॉल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रिजनर वॉज फरलॉड फॉर द वीकेंड टू विजिट हर चिल्ड्रन। अब प्रिजनर को क्या, वीकेंड पे छुट्टी मिलती थी, कहाँ जाने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है, जो कैदी था उसे क्या, छुट्टियाँ, अवकाश, थोड़े दिन की छुट्टी मिलती थी, थोड़े दिन की मतलब 2 दिन की छुट्टी मिलती थी वीकेंड पे, ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके। ठीक है, हो जाएगा फरलो। मेरी तो फुरफुरी हो गई फरलो, ये लॉकडाउन का पता चला 4 महीने हो गए, फुर हो गए ना, फरलो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है निगार्डली। अब निगार्डली का मतलब क्या है, अब ये गार्ड, ग्रैंड, गार्डियन, गार्ड, है ना। तो ये गार्ड्स वगैरह होते हैं या हमारे गार्डियन होते हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कभी देखा है वो थोड़े कंजूस टाइप्स होते हैं, है ना। कि हमें मतलब कि यूँ कहते हैं कि खर्चा मत करो, खर्चा मत करो, है ना। हम थोड़े ये है कि हम खर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन में है ही शौक, तो उसके लिए खर्चा भी होता है। तो भाई निगार्डली, ट्रिक क्या हुई, गार्ड
या गार्डियन तो हमेशा ही निगार्डली ही रहेंगे, क्योंकि गार्ड कब होते हैं, जिसके पास कम अमाउंट हो वो वैसे ही कंजूसी में जिएगा, और लॉकडाउन में तो वैसे ही हमारे क्या है अमाउंट बहुत कम हो गई है, सैलरीज भी कम हो गई हैं, ठीक है। और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट सेक्टर की ही हैं, प्राइवेट जॉब तो क्या है एकदम से बंद ही हो गई है। तो हमारे क्या है गार्ड या गार्डियन तो हमेशा ही निगार्डली ही रहेंगे, और हमारे जो गार्डियंस होते हैं जैसे पेरेंट्स हैं या कोई हमारी देख रेख करता है, तो वो भी हमें क्या है कंजूस रहने के लिए, हमें मतलब पैसे ना खर्च करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इसलिए गार्ड या गार्डियन तो हमेशा ही निगार्डली ही रहेंगे। और एक और जो मैंने क्या कहा था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं मतलब ग्रैंडपा, ठीक है, दादाजी हो गए या ग्रैंडपा, तो हमेशा ही नी करते रहते हैं, बहुत निगाड़ है यार, मतलब बहुत कंजूस हैं यार, ठीक है। निगार्डली का मतलब क्या हुआ, अनजनरस विद मनी, टाइम एक्सेट्रा। मीन, कंजूस या कृपण या तुच्छ। मतलब निगार्डली का मतलब ट्रिक से तो समझ में आ ही गया कि क्या है, कंजूस, अनजनरस विद मनी या टाइम। कई कंजूस होते हैं पैसे से के साथ भी, और टाइम भी नहीं देते, कई तो ऐसे भी होते हैं, है ना, मतलबी टाइप्स। तो सिनोनिम्स क्या हुए, मीन, मिजरली, स्ट्रिंगी, पार्सिमोनियस, पेनोरियस, क्लोज फिस्टेड, स्क्रिम्पी, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हुए, अबंडेंट, जनरस, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स्ड बाय हंगर ही वर्कड फॉर द मोस्ट निगार्डली पे। भूख के कारण मतलब भूख से फोर्सिवली उसने क्या काम किया कंजूसी में, मतलब अपनी पे की जितनी थी उसमें। अब जैसे लॉकडाउन में हमें पे नहीं मिलेगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो क्या करेगा, भूख के कारण वो क्या है अब 1 महीने में तो नहीं खर्च कर देगा, अब 4 महीने से सैलरी नहीं आई तो वो पहले उसकी फेब की मार्च की तो सैलरी आई होगी, तो वो कंजूसी में बरतेगा। तो वही हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो निगार्डली, गार्ड या गार्डियन तो हमेशा ही निगार्डली ही रहेंगे, ग्रैंडपा तो हमेशा नी करते रहते हैं, बहुत निगार्ड है यार। आई बात समझ में? तो चलें आगे। नेक्स्ट वर्ड है स्ल्यू। स्ल्यू क्या है, अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, अधिक संख्या। स्लोली हम क्या करते हैं, चीज़ें ऐड करें तो हमारी क्या है स्ल्यू हो जाती है ना। अगर हम 5 मैं कह रही हूँ कि 5 हर रोज़ के हम अगर ये वो कैप सेक्शन करें, हमारा 5 वर्ड्स ही लें, तो हमारे 6 महीनों में कितने हो जाएंगे, 900 वर्ड्स हो जाएंगे। काउंट करना एक बार, ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा स्लो है तो इसलिए आप लोगों का स्ल्यू होगा, तो इसलिए आप जल्दी से काउंट करिए। तो स्लो चीज़ें ऐड करने से क्या हो जाता है, स्लो हो जाती हैं, क्योंकि बढ़ जाती है, उसकी अमाउंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब कल हमने 5 किया, आज 5 किया, तो 10 वर्ड्स हो गए जैसे, तो हमारी धीरे धीरे क्या है वो कैप का सेक्शन बढ़ रहा है। तो स्ल्यू का मतलब हुआ अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, अधिक संख्या, ठीक है, अ लार्ज नंबर। आई बात समझ में? स्ल्यू का मतलब आ गया, स्लो चीज़ें ऐड करने से स्ल्यू हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, अधिक संख्या में हो जाती है। तो सिनोनिम्स हुए प्लेंटी, वाइड वेराइटी, लॉट, डाइवर्सिटी, रेंज, अबंडेंस, मकल, हीप, पाइल, पैसल, पैक, ठीक है। एंटोनिम्स हुए लिटिल, लैक, हैंडफुल, डेब्ट, डिच एंड वैले, ठीक है। ये हमारे क्या हुए एंटोनिम्स हो गए। अब एग्जाम्पल देखो, दिस ईयर हैज़ बीन अ होल स्ल्यू ऑफ पैंडेमिक्स। इस साल क्या है बहुत सारी पैंडेमिक्स आई है ना, बहुत सारी कैलेमिटीज़ आई हैं नेचुरल, ठीक है। तो ये हमारा साल क्या हुआ कि बहुत सारा स्ल्यू हो गया, ठीक है, कि अधिक संख्या में क्या आई हमारी पैंडेमिक्स आई। कभी बाढ़ आ रही है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है ना, और कोरोना तो है ही, अब तो सुनने का भी मन नहीं करता बल्कि इसके बारे में। तो ट्रिक क्या हुई हमारी, स्लो चीज़ें ऐड करने से स्ल्यू हो जाती हैं। हो जाएगा ना ये वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट पे चलें। मोदी कम, ये वैसे मोदी कम है, मोदी कम, मैंने मोदी कम बोलती हूँ, क्यों, क्योंकि देखो इसकी ट्रिक किससे बन जाएगी, इजली याद भी रहेगा। याद रखने से मतलब है हमें कौन सा प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट देना है, हमें याद करना है, ठीक है। मोदी जी की स्पीच मोदी कम होती है हमेशा। मोदी जी की स्पीच क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होगी, छोटी सी होगी, पर क्या होगी वो बहुत ही वैल्यूएबल होगी, है ना। 8 बजे 8 मिनट पे 8 क्या थी वो थालियाँ बजानी थी ना, ऐसे ही क्या है दिया लगाना था, तो वो छोटी सी स्पीच आती है पर वो क्या है इम्पॉर्टेंट होती है। कभी हमारा लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, हमें तो अभी इसी टाइम का याद रहेगा, है ना। तो मोदी जी की स्पीच क्या होती है, मोदी कम होती है हमेशा। या फिर मोदी जी के भोजन में नमक मोदी कम रखा जाता है। मोदी जी के भोजन में जो खाना खाते हैं उसमें क्या है नमक बहुत ही कम रखा जाता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा ना मोदी कम का मतलब क्या हुआ, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग स्पेशली समथिंग डिज़ायरेबल, गुड, प्लेजेंट और वैल्यूएबल।
छोटी सी नाम मात्र की क्वांटिटी, स्पेशली किसके लिए, जो हमें डिज़ायर हो, ठीक है। क्यों, मोदी की हम स्पीच सुनना चाहते हैं ना। मेरी मॉम तो 8 बजे जैसे स्पीच आती है तो बैठ जाते हैं कि हाँ मुझे सुननी है, तो फ़ैन तो कई है ना। तो मोदी जी की स्पीच क्या है, हमारे लिए डिज़ायरेबल भी है, गुड भी है, और प्लेजेंट भी है, और वैल्यूएबल भी है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। मोदी कम अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब थोड़ा या नाम मात्र, वो नाम मात्र स्पीच देते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो सिनोनिम्स क्या हुआ है हमारे, लिटिल, लिटिल बिट, स्मॉल अमाउंट, डैश, इंच, जॉट, डिग्री, स्पेक, फ्रेगमेंट, टिंज, ट्रिफल, विट, स्मिज, माइट, आयोटा, ठीक है। ये इसके क्या हुआ है, सिनोनिम्स हो गए। वहीं एंटोनिम्स क्या हुआ है, बहुत सारा, अब थोड़ा था तो बहुत सारा होगा, तो लॉट, होल, टोटल एंड इंटायरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिज स्टेटमेंट हैड अ मोदी कम ऑफ ट्रुथ, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट में क्या था, नाम मात्र का की सच्चाई थी, उसने जो बोला उसने नाम मात्र की सच्चाई थी। आप देखो इस मोदी कम जो या हमारा मॉडिकम वर्ड है, इसकी ये ट्रिक है, तो हमें इजीली ये याद हो रहा है ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 5 वर्ड्स थे, 5 के साथ बहुत सारे थे, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, तो ठीक है दोबारा से करें वर्ड्स को। मोदी कम क्या हुआ, मोदी जी की स्पीच मॉडिकम होती है, हमेशा थोड़ी होती है पर वैल्यूएबल होती है ना। वही हमारा स्ल्यू था कि स्लो चीज़ें ऐड करने से स्ल्यू हो जाती, बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे क्या है हर चीज़ बढ़ती है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। निगार्डली, निगार्डली क्या हुआ कि भाई गार्ड या हमारे जो गार्डियंस हैं वो हमेशा कंजूसी के लिए बोलते हैं कि इतना खर्चा मत करो, ठीक है। तो हमारा निगार्डली क्या हुआ, कंजूस, कृपण या तुच्छ। फिर फरलॉ, फरलॉ क्या होती है कि भाई हमारा मास्टर तो फरलॉ पर गया है, ठीक है, 2-3 दिन की छुट्टी पे गया है या हफ्ते की छुट्टी पे गया है, एक शॉर्ट पीरियड, ठीक है, एक शॉर्ट टाइम, किसका, लीव का, अवकाश का या हॉलीडे का, ठीक है। मेरी तो फुर सी होगी सारी फरलॉ, है ना। ये 2 दिन की छुट्टी हमारे सैटरडे संडे अगर वीकेंड्स मिले तो हमें पता ही नहीं लगता कहाँ गए, ठीक है। स्केरली, स्केरली क्या है, डायरेक्टली और एग्जैक्टली विदाउट डेविएटिंग, डायरेक्टली हमने उस पर ही हमला करना है, जिससे झगड़ रहे हैं हम उसको डायरेक्टली पीटने लगे, ठीक है, बिना कहीं आव ना ताव देखे हमें उसे पीटना है, ठीक है। तो झगड़े में हम वैसे भी नहीं देखते, तो याद हो जाएगा ना स्केरली भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक्ड इट एंड शेयर आवर वीडियोज़ एंड लाइक आवर वीडियोज़। और जल्दी से अगर न्यू हो तो क्या सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ठीक है, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। एंड थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।